Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss new added topics. Today's topic is Middle East Crisis, Afghanistan. So let us start our discussion regarding this new added topic by CBSE in our syllabus. Now look at the map of Afghanistan. Now look at जो फर्स्ट सर्कल दे रखा है ऊपर, ये क्या हिंदू कुश माउंटेन है, और जो सेकंड सर्कल है नीचे, ये क्या है, साउथ एरिया, यहाँ पे डेजर्ट है। ओनली 12% जो लैंड है वो क्या है, एग्रीकल्चर के लायक है। यहाँ से 12% ज़मीन पर ही खेती की जाती है, बाकी सारा माउंटेनरी इलाका है ये। और जब भी आउटसाइडर पावर्स आई हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी फॉर आउटसाइडर्स टू अटैक ऑन अफगानिस्तान, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रूल ओवर इट फॉर परमानेंटली। इस पर अटैक करना आसान है, लेकिन इस पर हमेशा के लिए शासन करते रहना बहुत मुश्किल है। इसको एम्परर ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत से शासक यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इस पर राज करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में वो नहीं रहे। ठीक है, तो जब भी अटैक होता है तो लोग यहाँ के कहाँ भागते हैं, तो पाकिस्तान से भाग जाते हैं या फिर ईरान चले जाते हैं। अब इस इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है इसकी, जो आउटसाइडर पावर से इस पर अटैक क्यों करना चाहती है, कैप्चर क्यों करना चाहती है, इसको रीज़न क्या है, इस पर कब्जा क्यों करना चाहती है? क्योंकि इसको जोग्राफिकल लोकेशन है ना, वो बिल्कुल सेंटर में है। अगर यूरोप को यूरोपियन को इंडिया से व्यापार करना है, तब अफगानिस्तान बीच में आता है। अगर मिडल ईस्ट से व्यापार करना है, रशिया वगैरह से, तब भी अफगानिस्तान बीच में आएगा। सो इसे जो इसकी जोग्राफी है, इट प्ले वेरी डोमिनेंट रोल। मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान। लोकेशन का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान इज़ ए लैंडलॉक्ड कंट्री। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बिकॉज यहाँ के लैंडलॉक्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे आसपास कोई समुंदर ना हो। तो यहाँ पे कोई समुंदर नहीं है आसपास। सो लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, यहाँ पे लोकेटेड है। ओनली 12% लैंड इज़ अरेबल, 12% ज़मीन है जिस पर खेती की जाती है। और पश्तन, जो यहाँ पे एथनिक जो कम्युनिटी है, जो कबीले हैं, उसमें क्या जो ज़्यादा जो लोग जिस कबीले के लोग रहते हैं वो क्या पश्तन है जो 42% है, ताजिक है 27%, बाकी है उज़्बेक और हज़ारा। फाउंडर कौन है इसका, अफगानिस्तान का? अहमद शाह अब्दाली। आपने पर सुना था जब इसका युद्ध हुआ था मराठों के साथ, अहमद शाह अब्दाली। एंड बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। मॉडर्न अफगानिस्तान हैज़ सीन 3 मेजर वॉर्स। आधुनिक पाकिस्तान ने 3 वॉर देखे हैं। पहला सोवियत इन्वेजन हुआ था 1979 से 1989, मतलब 10 साल तक युद्ध चला था ये। सेकंड था अफ़गान सिविल वॉर, ये घरेलू युद्ध छिड़ा था, ये चला था 1989 से 1996 तक चला था। थर्ड था अफ़गान वॉर, ये 2001 से लेकर प्रेजेंट तक जो सिचुएशन है। सोवियत इन्वेजन 1979 टू 89। अब बैकग्राउंड क्या है इसकी, बैकग्राउंड में चलते हैं। तो किंग जहीर शाह था, ब्रॉट इन मॉडर्न रिफॉर्म्स इन 1960। इसने काफ़ी कुछ सुधार लेकर आया था, आधुनिक सुधार, जैसे इलेक्शन, चुनाव प्रक्रिया में, पॉलिटिकल राइट्स में लोगों को अधिकार दिए जाने चाहिए, और वीमेन की एजुकेशन फर्स्ट ऐसे, क्योंकि पहले क्या था, वीमेन के लिए इट वाज वेरी मिजरेबल कंडीशन फॉर वीमेंस। सो दैट्स वाई उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाने लगी उनको। लेकिन जो किंग का जो कज़न था दाऊद खान, आउटस्टेड हिम इन 1973, उसने क्या किया, 1973 में उसको सत्ता से हटाकर खुद सत्ता अपने हाथ में ले ली, और ये कहा कि मैं यहाँ का राजा तो नहीं बनूंगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ का जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों पोस्ट मेरे पास होंगे, दोनों ही रैंक मेरे अंडर होंगे। दोनों पे इसने कब्जा कर लिया। इन अप्रैल 1978 द गवर्नमेंट ऑफ दाऊद खान वॉज ओवरथ्रोन इन ए कॉप। जब 78 में क्या हुआ, इसकी सत्ता का भी तख्ता पलट दिया गया। आफ्टर दिस पावर केम इन द हैंड्स ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी। जैसे इसके हाथ से सत्ता छीनी गई, तख्ता पलट हुआ, तो पावर किसके पास चलेगी, लेफ्टिस्ट पार्टी के पास चलेगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, पीडीपी के पास चली गई। द न्यू गवर्नमेंट विद सोवियत बैकिंग इंट्रोड्यूस्ड लैंड एंड सोशल रिफॉर्म्स विच वर हाईली रिसेंटेड बाय लार्जली मुस्लिम एंड एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन। अब इस पार्टी ने भी क्या किया, पीडीपी ने भी कुछ जो सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन इसका क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे, मुस्लिम लोग, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, कम्युनिस्ट पॉपुलेशन ने विरोध किया। सो व्हाट फॉलोड वाज द कॉल ऑफ जिहाद।
अब सभी लोगों ने इसके अगेंस्ट एक नारा छेड़ दिया, सब एक से अगेंस्ट हो गए कि एजुकेशन वगैरह नहीं दी जानी चाहिए लेडीज़ों को, ठीक है, सुधार नहीं चाहिए इनको। तो इन्होंने, क्योंकि ये जो पीडीपी थी, एक इसके मतलब कि ये इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ये सिर्फ सोशल रिफॉर्म का काम कर रही थी उस टाइम। और साथ में इन्होंने क्या किया, कुछ लैंड रिफॉर्म किए भी, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनको कम के या उनसे लेकर छीन कर ज़मीनों को सभी लोगों को बांट दिया गया। तो इससे लोग इनके खिलाफ़ हो गए थे सभी। तो सभी लोगों ने क्या किया, एक नया नारा दिया जिहाद का। उससे क्या हुआ, जो इन विच मुजाहिदीन नंबर्स बैक्ड बाय यूएस। अब सभी लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे, जो मुजाहिदीन थे वहाँ के करिंदे सभी इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो अब इनमें एक युद्ध छिड़ गया और यूएस ने क्या किया, सपोर्ट किया इन मुजाहिदीन को जो जिहाद के नाम पर लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये सुधार अच्छे नहीं लगे कि हमारी ज़मीनें छीन कर किसी और को दी जाए या वहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। So invasion, this uprising along with in fightings and cop within the government prompted the Soviet to invade the country on the night 24th December 1979। अब इन्होंने क्या किया, पीडीपी के मेंबर्स, इन्होंने सपोर्ट हेल्प मांगी सोवियत से। सोवियत ने इनकी हेल्प करने के लिए क्या किया, उस पर अटैक किया वहाँ पे अफ़गानिस्तान पे 24 दिसंबर 1979 को। विद नियरली 1 लाख ट्रॉप्स सोवियत कंट्रोल्ड ऑल मेजर सिटीज़। 1 लाख सैनिकों के साथ वहाँ पे एंट्री कर गया सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में, और जितने भी शहर थे, टाउन थे, सब पे उन्होंने क्या एंड सब हर जगह कब्जा कर लिया। वाइल द मुजाहिदीन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, जो मुजाहिदीन थे वो सारे अफ़गानिस्तान में फैले हुए थे। एल्यूडेड सोवियत विद गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम यूएस, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चाइना, वेरियस वारलोड्स एंड ग्रुप्स। अब क्या हुआ, अब जो वहाँ के जो लोग थे, जो मुजाहिदीन थे, जो मुस्लिम थे, एंटी मुस्लिम कम्युनिटी थी, सब ने क्या किया, सबको सपोर्ट किया। सभी गुरिल्ला युद्ध में छिपकर अटैक करने में माहिर थे। रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम जो इलाका वो क्या माउंटेनियर है, ठीक है। तो वहाँ पे इतना आसान नहीं है कि गाड़ियों को ऊपर चढ़ाया जा सके, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। क्लियर, सड़कें होंगी तो गाड़ियाँ चढ़ेंगी। तो यूएस जो सोवियत यूनियन था, ये पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया था इसके ऊपर। तो लेकिन इसको जो सपोर्ट किया गया था अफ़गानिस्तान को, वो किसने किया था, जो मुजाहिदीन थे इनको सपोर्ट किया था यूएस ने सपोर्ट किया, सऊदी अरब ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट किया, और वेरियस वारलोड्स थे, ग्रुप्स थे लाइक तालिबान, अलकायदा, ये भी सामने, ये भी उभरे इन 1980 विद यूएस प्रोवाइडिंग वेपन्स। यूएस ने उनको हथियार प्रोवाइड करवाए। सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी आईएसआई, द वॉर वॉज ड्राउन टू अ ब्लडी स्टेलमेट। अब क्या किया इन्होंने, जो यूएस ने पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसके थ्रू जो अलकायदा, तालिबान, इनको हथियार प्रोवाइड करवा दिए ताकि ये सोवियत यूनियन का सामना कर सकें और सोवियत यूनियन को वहाँ पे कब्जा होने से रोक सकें। अब नेक्स्ट आता है अफ़गान सिविल वॉर 1989 टू 1996। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड 1991, 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। एंड द नेक्स्ट सोवियत बैक्ड नजीबुल्ला गवर्नमेंट। बिफोर दिस सोवियत विदड्रॉल। अब वहाँ पे ऐसा कुछ हो, सभी लोग मतलब एंटी जो थे इनके, सोवियत यूनियन के, सभी ने मतलब कि काफ़ी विरोध किया, छिप कर अटैक किया सोवियत यूनियन के सोल्जर्स के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोवियत विदड्रॉल। सोवियत वहाँ से यूनियन वापस गई थी, वहाँ से जो सैनिक थे। मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम प्रेसिडेंट इन 1985। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया एज ए पार्ट ऑफ हिज रिफॉर्म। उसके सुधार की जो पॉलिसी थी उसका ये हिस्सा था कि ही अनाउंस द ग्रेजुअल विदड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रॉप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। इसने ये अनाउंसमेंट की कि हमारे जो सैनिक है वो अफगानिस्तान से वापस आएंगे, कि हमें इतनी दूर जाके अटैक करने की जरूरत क्या है, हम अपने इलाके में अपनी जो हमारा जो होल्ड उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन 1986 द सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट लेड बाय मुजाहिदीन नजीबुल्ला। तो जो सोवियत यूनियन ने जो वहाँ पे सरकार बनाई थी नजीबुल्ला की, केम टू पावर, और बाय 1989 ऑल सोवियत ट्रॉप्स लेफ्ट द कंट्री। और 1989 तक सारे के सारे जो जितने भी सोवियत सैनिक थे वो सारे के सारे वहाँ से अफ़गानिस्तान को छोड़कर वापस यूएसएसआर में वापस आ गए थे।
नेक्स्ट आता है अफ़गान सिविल वॉर। अब जो वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया 1989 से 1996, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। एंड द नेक्स्ट ईयर सोवियत बैक्ड नजीबुल्ला गवर्नमेंट विच लैक्ड इन पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम ऑल्सो फेल। अब जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसकी सरकार थी वो भी चली गई, क्योंकि नजीबुल्ला उनको क्या करता, पैसे दे रहा था और बदले में उसको सपोर्ट कर रहे थे। जब वहाँ से वो ट्रूप्स ही चले गए, यूएसएसआर चला ही गया वहाँ से अफगानिस्तान से, तो उसकी गवर्नमेंट भी गिर गई। अब मुजाहिदीन टुक ओवर द गवर्नमेंट, उन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। एंड बुरहानुद्दीन रूपानी बिकेम प्रेसिडेंट, बट द फाइटिंग अमंग द वारलॉर्ड्स कंटिन्यू फॉर कैप्चरिंग पावर। अब जहाँ भी जितने वो कबीले थे, ग्रुप्स थे, वो सभी आपस में लड़ते रहे, किसके लिए, ताकि अफ़गानिस्तान पे अपनी हुकूमत कर सके। अब तालिबान फाइनली इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल विद देयर बेस एट कंधार। अब जो तालिबान था वो सबसे स्ट्रॉन्ग ताकत के रूप में उभरा, उसे कंधार पर कब्जा कर लिया। एंड बाय सितंबर 1996 दे सीज्ड कैपिटल काबुल, काबुल पे भी उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और तालिबान डिक्लेयर्ड अफ़गानिस्तान एज एन इस्लामिक स्टेट, और तालिबान ने इसको इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया विद मुल्ला मोहम्मद उमर एज इट्स हेड। तालिबान रूल 1996 टू 2001। जो वर्ड तालिबान है ये किससे बना, तालिब से बना। तालिब का मीनिंग क्या होता है, स्टूडेंट, अरब भाषा में स्टूडेंट बोला जाता है। तालिबान इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट शरिया कोड, उसने शरिया कोड मतलब जो स्ट्रिक्ट कानून थे जो मुस्लिम धर्म मुस्लिम कम्युनिटी में होते हैं वो इम्प्लीमेंट किए। देयर वर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, किसी को कोई अधिकार नहीं दिए गए, एब्सेंस ऑफ राइट्स छीन लिए गए थे, फ्रीडम औरतों के लिए बिल्कुल भी थी नहीं। लेडीज़ों की जो ज़िंदगी थी, लेडीज़ आर लीडिंग वेरी मिजरेबल लाइफ। दे वर सपोर्टेड एंड बैक्ड मिलिट्री बाय पाकिस्तान, क्योंकि इनको सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तालिबान गेव शेल्टर टू अलकायदा, तालिबान ने क्या किया, अलकायदा को शेल्टर दी। इट्स लीडर वर ओसामा बिन लादेन एंड एमान अल जवाहिरी। देयर फेमस एक्ट्स इंक्लूड, इन्होंने जो ओसामा बिन लादेन के जो मेन एक्ट्स थे वो क्या थे, इन्होंने बम्बार्डमेंट की थी यूएस एम्बेसीज़ के ऊपर। एंड 9/11 अटैक ऑन अमेरिका, ये मेन काम थे इनके। ये देखिए, जब तालिबान जब एक शक्ति के रूप में उभरा था उस टाइम क्या था, 3 कबीले थे जो आपस में लड़ रहे थे। एक तो मसूद अजहर था, जो रेड एरिया है ये मसूद अजहर का है, और एक दोरसलम था। तो इस तालिबान ने क्या किया, दोरसलम को अपने इलाके में मिला लिया, और मसूद अजहर का 9/11 अटैक से 2 दिन पहले ही इसका कत्ल कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे उसने क्या किया, अपना डोमिनेंस सेटअप कर दिया। क्योंकि ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये येलो कलर की बाउंड्री, ये सारी किसके अंदर, तालिबान के अंडर ही थी। और जब उसने इस्लामिक कंट्री इसको अनाउंस किया था, तब देखो यहाँ पे क्या था, अफगानिस्तान जो उसने कंधार पे कब्जा कर लिया, काबुल, ये सारा जो इलाका है सारा का सारा क्या है, तालिबान के अंडर है, अभी भी तालिबान के अंडर है सारा ये। नेक्स्ट है वार अगेंस्ट टेरर, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 to 14। ऑन 7 अक्टूबर, लेस दैन 1 मंथ आफ्टर 9/11 अटैक, यूएस ने हेल्प की बाय यूके, इसकी सहायता से यूके, कनाडा और नाटो अलायंस की स्टार्टेड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट तालिबान। जब 9/11 अटैक किया था उसके बाद क्या है कि यूएसए ने अपनी मिलिट्री इकट्ठी की, नाटो की सहायता से यूके और कनाडा को इकट्ठा किया, और बाद में क्या किया, एक ऑपरेशन स्टार्ट किया तालिबान और अलकायदा के अगेंस्ट। बाय दिसंबर 2001 गवर्नमेंट फेल एंड इट्स fighters started guerrilla fight with ISAF, International Security Assistance Force. Hamid Karzai became the president. The Taliban insurgency continued for more than a decade. एक दशक तक उनका ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा डोमिनेंस वहाँ पे। इन विच तालिबान रिकैप्चर्ड मैनी सिटीज़, तालिबान ने फिर से कई जगहों पर कब्जा कर लिया था। यूएस फोर्सेस किल्ड लादेन, यूएस की फोर्सेस ने लादेन को मार दिया था। इन मई 2011 इन अबोटाबाद पाकिस्तान, एंड मुल्ला उमर वॉज किल्ड इन 2013, और मुल्ला उमर को 2013 में मार दिया गया था। विदड्रॉल ऑफ ट्रॉप्स, अब वहाँ से जो अमेरिकन जो आर्मी को वापस बुलाया गया। विदड्रॉल ऑफ ट्रॉप्स मतलब अमेरिकन ट्रॉप्स इन 2014
In 2014, US and the NATO forces were to staying in अफगानिस्तान में रही indefinitely, ended their combat mission, अपना मिशन पूरा करने के लिए, एंड लिविंग द फाइट्स टू अफगान आर्मी। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सिर्फ अफगानिस्तान आर्मी को पास उनको छोड़ दिया लड़ने के लिए वहाँ पे। एंड 2400 US सोल्जर मारे गए थे, 1100 नाटो सोल्जर्स मारे गए थे। ऑन द अदर हैंड जो 43,000 सिविलियंस मारे गए थे, 45,000 अफगान ट्रोप्स हैव बीन किल्ड। अशरफ घानी बिकेम प्रेसिडेंट 2014। 2014 में अशरफ घानी वहाँ का प्रेसिडेंट बना। अबाउट 14,000 US ट्रोप्स एंड 17,000 नाटो ट्रोप्स आर स्टेशनड इन अफगानिस्तान। अभी भी 14,000 और 17,000 नाटो मेंबर्स वो अफगानिस्तान में हैं इन नॉन कॉम्बैट रोल। वो कोई फाइटिंग मोड में नहीं होते, वो अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन चलाना तब वो सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं अफगानी सोल्जर्स को। नेक्स्ट प्रेजेंट सिचुएशन। अब क्या है सिचुएशन वहाँ पे। डिस्पाइट द हैवी US प्रेजेंस, US के सोल्जर्स के होने के बावजूद भी तालिबान नाउ कंट्रोल मोर अफगान टेरिटरी। अब मैंने आपको मैप दिखाया था, तो उसमें क्या है, लगभग तालिबान ने लगभग सारे अफगानिस्तान पे अपना हुकूमत कर रखी है, उसको कब्जा कर रखा है उसके ऊपर। एंड देन एट एनी पॉइंट सिंस 2001 एंड हैड बीन कैरिंग ऑलमोस्ट डेली अटैक ऑन मिलिट्री आउटपोर्ट्स। और मिलिट्री के जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे हर जगह क्या करता है, कब्जा मतलब फाइटिंग करता रहता है, शूटिंग करता रहता है, उनके ऊपर अटैक करता रहता है। द प्रोसेस टू रीच सम सेटलमेंट, बाद में क्या हुआ, एक प्रोसेस चलाएगी ताकि इस चीज़ को रोका जा सके। बिगिन इन 2018, जो 18 में स्टार्ट हुई थी। इन फैब 2020 द US एंड द तालिबान साइन, बाद में US और तालिबान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया टू सेट ए पाथ टू पीस, ताकि शांति का इलाका एक रास्ता बनाया जा सके। आफ्टर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ वॉर, 18 साल युद्ध करने के बाद, द एग्रीमेंट इंक्लूड सिग्निफिकेंट विथड्रॉल ऑफ US ट्रॉप। तो उसमें ये साइन किया गया कि US की जो आर्मी है वो अफगानिस्तान में नहीं रहेगी, वो अफगानिस्तान से वापस आ जाएगी। एक गारंटी दैट तालिबान विल नॉट प्रोवाइड सेफ हेवन टू टेररिस्ट। और अब जो तालिबान है वो टेररिस्ट को भी प्रमोट नहीं करेगा। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. Till then, thanks and have a nice day.